वाले हैं 9 क्वेश्चन आ रहे हैं। स्वागत ही जा रहा है। हाँ 9 क्वेश्चन। क्या लिखा जाता है? केमिस्ट्री सर्च कर सकते इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नहीं, केमिस्ट्री क्या लिखा जाता है? वन शॉट 50 तुम करो बैठ के 50 50 60 61 62 सब। हाँ भैया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो आपको 9 मार्क्स के हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स के हैं ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितने मार्क्स के हैं? 9 मार्क्स के हैं। और पूरे में सबसे ज्यादा स्कोरर चैप्टर। अगर ये हमारा तैयार हो जाए तो अब इसको बताते हैं कैसे तैयार करना है। तो पहले हम तुमको समझाते हैं। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम 3 सेक्शन बांटते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी की बात कर रहे हैं। ए में जो है उसमें हमने कंडक्टर, रेजिस्टेंस ना, सेल कांस्टेंट के बेसिस पर एक क्वेश्चन होगा। अब ये जो तीनों टॉपिक हैं, सबसे ज्यादा स्कोरिंग अगर टॉपिक का बात करें तो ये होगा सेक्शन बी, जिसमें फैराडे लॉ और नस्ट इक्वेशंस हैं। तो यहां से हो सकता है कि आपको 6 नंबर दे सके। यहां से हो सकता है वो क्या दे सके? 6 नंबर यहीं से कमाए। ठीक, 1 नंबर यहां से कमा दे, ठीक है, और 2 नंबर यहां से कमा दे। या ऐसा भी हो सकता है कि यहां से 3 नंबर कमा दे। भाई एक लेड स्टोरेज बैटरी पूछ लिया, और कौन सा सेल पूछ लिया, ड्राई सेल पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया, इक्वेशन आ सकता है सर। हाँ? तो इसमें से पूछेगा तो हमको लगता है यहाँ से जो है वो 2 नंबर है, और यहाँ से जो होगा वो 5 नंबर है, और यहाँ से भी क्या होगा? 2 नंबर होगा। क्योंकि यहाँ पर केवल वो एक ही चीज पूछेगा, उसका नाम है न्यूमेरिकल। वो एक ही चीज को पूछेगा, उसका नाम क्या है? न्यूमेरिकल, और कुछ नहीं पूछने वाला कोशिश करेगा। तो हमारा जो 9 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन का सेक्शन यही है, मतलब जिसमें फैराडे लॉ है और नस्ट इक्वेशंस हैं। फैराडे लॉ क्या होता है ये भी पूछ सकता है, उस पे न्यूमेरिकल्स हैं। नस्ट इक्वेशंस पे सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं, वो तो कंफर्म ही हो सकता है, पूछा जाएगा ना। तो आपका जो ये 9 नंबर है वो पाना तो आसान है, लेकिन पाने के लिए आपको उसको पूरी चैप्टर्स को एक बार क्या करना पड़ेगा? सरसरी निगाहों से रिवीजन करा के उस पर एक सवाल कर दिया। क्योंकि मैं अभी मैं कुछ दिनों से एक चीज कर रहा हूँ कि पेपर का एनालिसिस कर रहा हूँ। तो पेपर का जो एनालिसिस कर रहा हूँ उससे ये पता चला कि इन जो सबसे ज्यादा ये 9 नंबर दे रहा है आपको, उसमें एनालिसिस में ये पता चला कि फैराडे अभी 2 साल से था नहीं, लास्ट के 2 ईयर से थे नहीं, इस बार आए हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बन जाएगा? फैराडे। और दूसरा क्या है? दूसरा नस्ट इक्वेशन है, वो हर साल पूछा जाता है, उस पर से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ई नॉट सेल की वैल्यू या कुछ ऐसा। तो आपको ध्यान यहाँ पे देना। तो हम पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के उस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जो चीज आपको 2 नंबर या 1 नंबर देगा। ठीक है, मुझे लगता है 2 नंबर ही देगा, 2 5 2 का केसेस है, लेकिन इसका तो सिर्फ 2 ही है। कोई एक सेल थमाएगा, वो 3 नंबर में क्वेश्चन हो सकता है। 3 नंबर में क्वेश्चन क्या हो सकता है कि 2 नंबर का इसका और 1 नंबर का किसी और जगह से उठा के दे देगा। किसी और जगह से मतलब कहीं से सोल्यूशन से और पार्ट में और मतलब 3 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर का ये दे देगा, 1 नंबर कहीं और से आ जाएगा। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ठीक है, आपको मैं बहुत रात तक मैंने इसको पूरा एनालिसिस करके तब सोया। ठीक, आँख चढ़ी हुई है तो पता चल रहा, तो इससे पता चल रहा कि आपको पढ़ना कितना है। मैं आपको थोड़ा रिलैक्सेशन दे रहा हूँ कि हम
किस टॉपिक पे ज़्यादा आप फोकस करें। देखिए भैया, हमारा टारगेट ये तो नहीं है कि 60 प्लस 60 वो 17 पे 70। देखिए 70 पाने का मतलब होता है कि आपकी साल भर की पढ़ाई होनी चाहिए। अगर आप साल भर नहीं पढ़े हो, आप 10 दिन में सोच रहे हो पढ़ लोगे, तो आपका सिलेक्शन 70 में तो 70 नहीं पा सकते हो। हाँ, अगर जितना बता रहे उतने मेहनत करोगे तो 50 प्लस समथिंग क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना जो चीज़ हम लोग को, देखो वही पुरानी बातें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू चेंज ऑफ केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी चेंज टू, ठीक है। आपके यहाँ बैटरा लगा है, वो आपको पूरा अच्छा एग्जाम्पल आपको वो देगा। जब तक आप उसको चार्ज नहीं करोगे तब तक वो चार्ज नहीं होगा। अब उसको चार्ज करने के बाद आप उसको एज अ, ठीक है। तो हमको ये सब पढ़ना नहीं है, हम लोग को